क्या किया वो सिल पे बटना चले है ना, वो ही एक वो दे दिया भगवान ने। बोले कि तू इन्हें स्नान करा देगा, इन्हें भोग लगा देगा। वो सीधो साधो भक्त ले गयो बेचारा, रोज स्नान करावे और गरीब भक्तों मेहनती 2 रोटी बनावे उनके भोग लगा देवे। अब भगवान आवे दोनों रोटी ने खा जावे, और 2 बने या 3 बने, जितनी बने वो उतना ही रख देवे भगवान के। भगवान रोज खा जावे। खाते खाते 4 दिन बीत गए साहब, भक्त ने एक तिनका ना खाया। अब एक तिनका ना खाया, बड़ी गुस्सा आई हुआ है, वो नाराज हो गए। 5वें दिन ही भगवान आए और जैसे खाने को बैठे ना, शिवाने गुस्सा में आ गए कि प्रभु जी आपको खुद सोचनी चाहिए, मैं जितनी बनाऊं इतनी तुम्हारे आगे भोग लगा दूं और तुम सबने खा जाओ। मैं क्या खाऊंगा, रोज 4-5 दिन हो गए बैठे बैठे हो। अरे कम से ईमानदारी से खाओ ना, आधे तुम खा लो आधे मैं खा लूंगा। बोले भगवान ऐसे ही है, बोले मेरे बटको भी खाया हो तुम। अब आगे से भगवान ने क्या करो, बोले आधो खावे आधो अगले छोड़ जाओ। तो ऐसे भी भक्त हैं, हम सोचिए भगवान खावे ना, भगवान खा भी जाओ, खा के जावे ना बाप के हिसाब से। बोले प्रेम ही ना होगा तो कैसे खाओगे। तो ऐसे ही बोले कि जब आने भगवान के लिए, भगवान ने जल्दी जल्दी बड़ी करी, और बड़ी करने के बावजूद जब वो काफी दिन बाद व्यापार करके लौटो, भगवान ने चिंता तो लगाई दी। भगवान की बड़ी होगी तो ब्याह होगा, ब्याह होगा तो पूजा होगी। वो काफी दिन बाद व्यापार करके लौटे। मगर पहले समय पे क्या होता, विवाह कौन से समय पे हो तो 5-7 वर्ष की कन्या हो जाती है, 8 वर्ष की कन्या हो जाती है, 8 वर्ष की गौरी बोल दी जाए कन्या। कन्या को क्या बोले, 8 वर्ष की गौरी, गौरी कन्या। कन्या केवल जो है कि 12 वर्ष से पहले पहले तक रह गए, 12 वर्ष के उपरांत जो है वो स्त्री को रूप धारण कर ले। तो पहले हमारे यहाँ जो विवाह होते हैं बाबू बोलते कन्यादान, आज के समय पे वो कन्यादान न हो पावे। वो कन्या बड़ी हुई तो देखते ही साहूकार को चिंता लग गई, बेटी को खेलते हुए सहेली इनके साथ में खेलने लग रही। चिंता लगते ही कर्मचारी से बोल दिए तुरंत, वो जाओ हमारी बेटी के योग पर खोज के लेके आओ। कर्मचारी ने आदेश प्राप्त करते ही कांचन नाम के सुंदर नगर में पहुंचे। कांचन नाम का नगर आज भी हमारे भारतवर्ष में कलकत्ता के नाम से विख्यात है। वह नगर में पहुंचे तो एक वर की खबर मिली। कर्मचारी वर के बारे में मैंने जानकारी ली, कोई पूछताछ करी, कैसे है, क्या काम करे, क्या ना करे, कहाँ रहे, कौन है कौन ना है। भाई संबंध करने जा रहे हो बेटी को तो सभी जानकारी करनी पड़ेगी। पूछताछ करी तो मालूम पड़ी सुंदर है, सुशील है और गुणवान है। वह बने लेके साहूकार के पास ही आ गया। वो कर्मचारी वही ले आया बने, देख लो महाराज ये बने सुंदर है, सुशील है, गुणवान है। बोले गुण क्या है, बोले घर जामाता बन के रहो आपको। अब साहूकार ने ये सुनो घर जामाता बन के रहो, समझ गए ना जामाता क्या है। बोले घर जामाता बन के रहेगो तो आकर के सामने रहेगो, बेटी है ही, चिंता कोई बात की रहेगी ना। बड़ी तसल्ली हुई, बड़ी संतुष्टि के साथ मैंने लियो कन्या को कन्यादान कर दियो। परंतु भाग्यवश कन्यादान होगा, कन्यादान होगा तो तुम समझ रहे हो क्या होगा, विवाह हो गया। कन्यादान होगा तो क्या होगा, विवाह हो गया ना हो गया। विवाह बड़े धूमधाम से होगा, विवाह में कोई बात की कमी ना थोड़ी। कृपा कौन की चल रही है, सबकी जिम्मेवारी उन पर पड़ी हुई है। अब वो कमी कैसे रख दे, विवाह बड़े धूमधाम से हुआ, कोई बात की कमी ना। पर वो तो भगवान ने भूल गया, भगवान किधर है। भगवान ने कछु भी ना मिली, वो टॉफी भी ना मिली अभी तक। भगवान यथा स्थिति पे इंतजार में प्रतीक्षा करने लग रहे हैं। विवाह धूमधाम से हो गया साहब। बाकी बाद में साहूकार अब भूल गए भगवान की पूजा करने, इधर भगवान नाराज हो गए। भाई कब तक प्रतीक्षा करेंगे, एक सीमा हो गई ना। भक्त पागल बनाते रहेगा, पागल बनाते रहो। बोले हर समय पागल थोड़ी बने रहेंगे, वो भाप के भूखे हैं मगर ऐसे थोड़ी भूखे हैं। बोले तू हमें पागल ही बना तो रहे। तो बोले कि नाराज हो गए। साहूकार अपने दामाद से बोले, बोले व्यापार करने के लिए चलना चाहिए। घर दामाद है तो काम तो करना पड़ेगा। दामाद के ऊपर यहाँ कहावत आई है। कहावत कौन सी है, दूर दामाद फूल बराबर। दूर के जो मेहमान होवे का है उनको जो बतावे या कहावत में कि फूल की तरीका से रखो जाए। कैसे रखो जाए, फूल को कितनो हिफाजत से रखो जाए। पता फूल इतना कोमल होगा कि वो अगर हमने बाकी केयर ना करी, अच्छे से ना रखो तो वो खराब हो जाएगा।
ऐसे ही दूर के दामाद को जो बता मैं हाथ ही हाथ में रखो जाए जी, तुम तो सब पुराने पुराने हो, तुम्हें तो अंदाज होगा ना होगा। नहीं नहीं तो है ना, बड़ी बड़ी खातिरदारी करें ना करें, बड़े बड़े व्यंजन बनावे, बड़े बड़े पकवान, बड़ी बड़ी मिष्टान। महाराज अच्छे से कहियो, देखो भूखे मत रह जाइयो, शर्मइयो मत, जैसो खावे तैसो बताइयो। ये तो दूर के दामाद की बात है, और जो शहर में रहने का उनकी पूछो बेचारे वो कैसे होगा, उनकी भी तो सुनो। शहर में रहने का है, अब हम भी कोई काम से गए बाजार में, वो भी कोई काम से आ गए, हो जाए मुलाकात, होनी होनी है, स्वाभाविक है, कोई ना कोई काम से कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगी। राम राम साहब, राधे राधे और नमस्कार, सब ठीक ठाक है? हाँ साहब बढ़िया चल रहे हैं, खूब आनंद आ रहे हैं, कोई बात की कहीं भी ना है। आप बताओ कैसे हालचाल है आपके घर पे? बोले सब सकुशल है, बढ़िया है। वो अपने काम पे गए, हम अपने काम पे गए, राजी खुशी मिली गई, कोई खर्चा 1 रुपया को ना हुआ, समय हमारा खराब ना हुआ, और राजी खुशी एक दूसरे को मिल गई, तो कौन सा काम बढ़िया है? शहर दामाद आधा, शहर के दामाद कैसे, पर वो आधे बताए गए, पर बेनिफिट कौन में ज्यादा ये बताइए वो।